श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं एक प्रश्न नारद मुनि से। कहते हैं कि हे नारद मुनि, मेरी तरह का गृहस्थ जिसके पास परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर में रहता है, वो उसको सरलता से कैसे मोक्ष मिलेगा, थोड़ा बताएंगे आप? बिना इतना मेहनत किए, सैकड़ों हजारों वर्ष तपस्या किए, कैसे मोक्ष मिल जाएगा? सरलता से थोड़ा बताइए। हे महाराज, हे ऋषि, मेरा नम्र निवेदन है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नारद मुनि बोले, अरे युधिष्ठिर, गृहेषु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचितम् वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनिम्। अरे युधिष्ठिर, गृहस्थ को अपने परिवार के साथ घर में रहना चाहिए और गृहस्थोचित कार्य करके पैसे कमाना चाहिए। गृहस्थ के उचित कार्य मतलब इल्लीगल नहीं। इल्लीगल को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। इल्लीगल कार्य करके पैसे नहीं कमाना चाहिए। लीगल कार्य या उचित कार्य, अनुचित करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। लेकिन वो कमाया जितना है उसमें से आधा भगवान के मंदिर को अर्पण करना चाहिए। तुमने अपना गृहस्थोचित कार्य किया, खेती करी, उसमें 200 बोरी आई तो 100 बोरी भगवान के पास पहुंचे। ऐसे बोल रहे हैं ये नारद मुनि, श्लोक का अर्थ है ये। और इसके बाद गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगना चाहिए। महामुनिम उपासित, उपासित मतलब उनसे संसर्ग करके, उनको प्रसन्न करके। महामुनि मतलब शुद्ध परिशुद्ध गुरु भक्त। यहां पर कम से कम 50% बताया गया है। हम बोलते हैं 15%। 15% दे दो। 100 बोरी हुआ है तो 15 बोरी कन्हैया के नाम से निकालो। 100 रुपया का आमदनी हुआ है तो 15 रुपये कन्हैया के लिए दे दो और 85 रुपये अपने पास रखो घर चलाने के लिए। हम ऐसा बोलते हैं क्यों कि कलयुग आ गया, कोई दान देना नहीं चाहता है। वो नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, लॉस उठा लेंगे, नुकसान उठा लेंगे, चोरी करा लेंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन भगवान को नहीं देंगे। कलयुग ऐसा आ गया। तो हमने नियम बनाया है कि 50% नहीं, तुम 15% दे दो। तो जाओगे मर के ऊपर तो भगवान सोचेंगे इसने मुझे 15 रुपए दिए 100 में से निकाल के। कलयुग में जन्म लिया इसने, इसलिए इसको इतनी आसक्ति होगी, लगाव लग गया घर में, परिवार में, कुटुंब में, तो 15 रुपए तो निकाले, 15%। ऐसा सोचेंगे भगवान, तो उससे मोक्ष मिल सकता है। हमारे विचार ऐसा है। नारद मुनि आगे कहते हैं, अरे जब समय मिले छुट्टियों के दिन में गुरु जी के आश्रम में जाए, वहां पर जाके आश्रम के नियम से रहे, सेवा करे, झाड़ू पोंछा लगाए, शास्त्र पढ़े, शास्त्र सुने, आरती में आए, पूजा करवाए। जिससे क्या होगा न, धीरे 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 कुछ समय के बाद भगवान की तरफ लगाव लग जाएगा और घर की तरफ से छुटकारा मिलेगा। वहाँ का विचार थोड़ा कम होगा। ऐसा समय आएगा तो घर का विचार भी कुछ कम हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा, अधिक कम हो जाएगा।
और फिर ऐसा समय आएगा जैसे सपने में देखते हैं ना, सपने में कितने मित्र बन जाते हैं, कितने कितने परिवार वाले बन जाते हैं, सब बन जाते हैं, उठते हैं, सब छूट जाते हैं, भग जाते हैं, कहीं भूल जाते हैं। ऐसा हो जाएगा। ये भी कभी भुलक्कड़ बन जाएंगे, मरने के समय हमको कुछ घर वाले याद नहीं आएंगे, भगवान याद आएंगे तब। ऐसा हो जाएगा, नारद मुनि कह रहे हैं। अरे गृहस्थ को तो ये समझना चाहिए युधिष्ठिर, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, जो कुछ हमारे पास है सब यहीं छूट जाएगा एक न एक दिन। गृहस्थी को अपनी आवश्यकता के अनुसार घर गृहस्थ चलाने के लिए उतना ही रखना चाहिए, ज्यादा तो मंदिर में दे देना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब कभी माता पिता भाई बंधु मित्र पुत्र पत्नी पति कुछ बात कहें, हाँ 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 ठीक है कहना है, बाहर बाहर से, अंदर से भगवान की तरफ लगाव रखना है। ऐसे रहेंगे तभी हमारा लगाव पति पत्नी बच्चों के घर की तरफ कम होगा। नहीं तो मेहमान साहब आए डट्ठन करो गड़बड़ है। पति पत्नी घर गृहस्थी से लगाव कम करने के लिए आश्रम में रहना चाहिए। महीने में 6 महीने में 3 महीने में एक बार, कुछ नहीं तो साल में कुछ दिन। जो गृहस्थ को ज्ञान है, बुद्धिमान है, वो विद्वान है, समझदार है, उसकी समझ में आ गया है, तो अपने जीवन को परिवार के जीवन की, अपने जीवन और परिवार के जीवन की रक्षा के लिए ही उतना रखे जिससे शरीर और आत्मा चलती रहे, ज्यादा ना रखे, सब भगवान को दे दे। नारद मुनि कह रहे हैं ऐसी बात। आवश्यकता से ज्यादा जो रखता है वही चोर है और दंड का भागी है। आवश्यकता से ज्यादा कभी नहीं रखना चाहिए। भक्ति रसामृत में सिंधु में कहा है, अनाशक्तस्य विषयान पूजार्हान उपयुञ्जत, निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मुच्यते। जो कुछ भौतिक अपने पास है उसको हम लेके नहीं आए जन्म के समय, सब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। बीच में हमारे पास भौतिक वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, उनको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। उसको कहते हैं युक्त वैराग्य, माने आसक्ति के साथ वैराग्य मिल गया है। भौतिक वस्तुओं को, भौतिक वस्तु क्या, पति पत्नी भी भौतिक शरीर है उनका, बच्चे, सबको कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। जो घर में है भौतिक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। नारद मुनि आगे कहते हैं, यावद भ्रियते जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। अरे तेरी कैसे बोल रहे, देखिए कह रहे हैं, अरे युधिष्ठिर, जितने से हमारा पेट भर जाए, रोटी मिल जाए, हम शरीर चल जाए, उतना ही रखना चाहिए। बाकी सब तो भगवान को अर्पण करना चाहिए। जिससे मेरे परिवार का सही तरीके से चल जाए उतना ही रखना चाहिए। जो परिवार की आवश्यकता से ज्यादा रखता है वो चोर है और दंड का भागी है। दंडमर्हति, सभी प्राणियों को अपने परिवार वाला समझना चाहिए। एक गृहस्थ को उतने से ही संतुष्ट कर लेना चाहिए जितना उनको भगवान दे दे। हमने खेत बोया है, जितना आया है, भगवान की इच्छा थी उसमें से 15% निकाल के पहले मंदिर में दे दो, 85% तब ला दें घर में, पहले मंदिर को भेजते हैं। ये नियम है।
हमको याद है 60 वर्ष पहले किसान अपने स्वापी में बांध के 20 कपड़े में बांध के 20-25-15 किलो जितना भी है पहले लेके आता था मेरे पिताजी के पास, क्योंकि गुरु थे वो, गांव वालों सबके गुरु थे वो। पहले मंदिर में लाएंगे, फिर वो गेहूं जाएंगे घर में। अब क्या होता है मुझे पता नहीं, मेरे यहां तो कुछ आता है बाद में आता है। देखिए क्या हालत हो गई है हमारी। हमको सब गुरुजी से तनख्वाह लेते हैं और गुरुजी देने को तैयार है और वो लेने को तैयार नहीं है। जाएगा दूसरी जगह, वहां मांस खाने वाले, मदिरा खाने वाले, प्याज खाने वाले, चाय कॉफी पीने वाले, उनके पास काम करेगा वो जाके, गुरुजी के पास नहीं। गुरुजी से तो नफरत है। वहां 10,000 मिलेगा ले लेगा, यहां 5,000 मिलेगा, कहेगा मुझे कम तनख्वाह कम है, मैं नहीं कर रहा यहां। ये आ गया समय, ये कलयुग। 200 मन हो गया है, 1 मन नहीं देगा कन्हैया को। 200 मन हुआ है, 15% 30 मन भेज देना चाहिए ना, नहीं 2 किलो भेज, नहीं भेजो कुछ भी। कन्हैया देखो कैसे हो गए, कलयुग आ गया। जो कुछ भगवान के सहारे से मिल जाए उसी में संतुष्ट रखना चाहिए हे युधिष्ठिर। जितना शरीर के लिए, परिवार के लिए जरूरत है उतना ही रखना चाहिए हे युधिष्ठिर। और घर वालों को भी कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए हे युधिष्ठिर। क्योंकि युधिष्ठिर ने पूछा सरलता से मेरे को मोक्ष कैसे मिल जाए, मैं नहीं कर सकता 1000 वर्ष तपस्या। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबको कृष्ण भक्ति में लगाओ रे युधिष्ठिर, कृष्ण सेवा में लगाओ। अरे युधिष्ठिर देख, कृमि बिड भस्म निष्टान्तम क्वेदम तुच्छ कलेवरम क्व तदीयमृतिर्भार्या क्वायम आत्मा नवच्छति। अरे युधिष्ठिर, जब ये शरीर चला जाएगा ना, इसका तो या तो राख बन जाएगी, या इसकी टट्टी बन जाएगी, या इसको कीड़े खा जाएंगे, कीड़े बन जाएंगे। पारसी लोग तो जंगल में फेंक देते हैं, तो वहां कीड़े पक्षी खाते हैं उसको, बलचर क्या बोलते हैं, गिद्ध चील खा जाते हैं उसको, टट्टी बन जाती है वो। कोई गाड़ देते हैं कि ईसाई लोग, मुसलमान लोग गाड़ देते हैं शरीर को, वहां कीड़े बन जाते हैं वो। हम हिंदू लोग जला देते हैं उसको, थोड़ी सी राख बन जाती है। ये तो कीमत है शरीर की, और इसमें तुमको लगाओ। मेरी पत्नी, मेरा मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा मौसा, मेरा काका, मेरा ताता, सब लगा रखा है ज्ञान। अब ज्ञानी बनते हैं, जानकार, हद हो गई। तो नारद मुनि कहते हैं पहले तो सबको कृष्ण भक्ति में लाओ, समझाओ सबको, ठीक है। गुरुजी यदि कड़क नहीं रहेंगे तो चेला जी नरक में जाएंगे। आजकल गुरु स्वयं नरक में जा रहा है तो चेला को क्या बोलेगा वो। चेला के मारे तो डर के गुरु जी फांसी लगा मरते हैं, जहर खा के मरते हैं। ऐसा आ गया समय। चेला नहीं मिल सकता कलयुग में, गुरु मिलना भी कठिन है। अपने शरीर, पति पत्नी का शरीर, बच्चों का शरीर सब नाशवान है। इन नाशवान शरीर का उपयोग करके गुरु जी को, कृष्ण कन्हैया को प्रसन्न करना लक्ष्य होना चाहिए, जिससे मोक्ष प्राप्ति हो सके। अरे युधिष्ठिर, इसका उपयोग करो। यदि कुछ पैसे बच जाएं खर्च में से, ठीक है, 50%, 15% दे दिया,
85% रखा, उसमें से भी कुछ पैसे बच जाएं रे युधिष्ठिर, इसको भगवान की सेवा में उत्सव करने में लगाना चाहिए। भगवान का बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए, भगवान के लिए भंडारा होना चाहिए, लोग खाने चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, ऐसे में लगाना चाहिए। 15% तो गया, 85% आया, 85% में से कुछ बच गया तो अरे युधिष्ठिर, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उत्सव करना चाहिए, बोल रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। क्यों? कि चले जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। आगे कहते हैं अर्थी समर्थी विद्वान जयेत। कौन विजय होगा मोक्ष प्राप्ति करने में? जय किसको मिलेगा? किसके हाथ में आ जाएगी मोक्ष? कह रहे हैं जो समर्थी है, उसके पास कुछ पैसा बचा है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। 15% तो गया, वो तो खत्म, वो तो रह गया, उसमें से जो बचा है अर्थी समर्थी मतलब पैसा वाला, पैसा है जिसके पास, वो समर्थ है, कर सकता है, उसको बुद्धि है, शास्त्र पढ़ लिया, ज्ञान हो गया, बुद्धिमान बन गया, वो समर्थ है उसके पास, और वही उसको मोक्ष मिलेगा। क्यों? वो बचा हुआ लगाएगा कन्हैया की सेवा में। ये उपनिषद वाक्य है। इस प्रकार गुरु जी का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद लेके जो मरता है, वही इस संसार के चक्र से छूटता है रे युधिष्ठिर, मोक्ष प्राप्त करता है। नहीं तो मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा, जाएगा तुम्हारा कर्म। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।